हम सब ने कभी ना कभी ये अनुभव किया है, एक शानदार रिज्यूमे वाला कैंडिडेट इंटरव्यू में पूरी तरह से फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला रिज्यूमे किसी हीरे को छुपाए बैठा होता है। बिल्कुल, ये भर्ती की दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है। तो क्या हो अगर कोई टेक्नोलॉजी इस अंदाजे के खेल को ही खत्म कर दे? आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई सच में भर्ती की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा सकता है, या ये बस एक और फैंसी टूल है? ये सवाल बहुत सही जगह पर चोट करता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो डिजीहायर नाम के एक एआई पावर्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई रिज्यूमे से आगे देखकर किसी के असली हुनर को पहचान सकती है। देखिए, हायरिंग सिर्फ एक खाली कुर्सी भरने का नाम तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी कंपनी की जान होती है। सही लोग मिल गए तो कंपनी उड़ान भरेगी, वरना आप जानते हैं। सही बात है। और दशकों से हम एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। कागज का एक टुकड़ा जिसे हम रेज्यूमे कहते हैं, और कुछ मुलाकातें जो अक्सर इस बात पर निर्भर करती हैं कि इंटरव्यू लेने वाले का मूड कैसा है। ये तो है। इसमें समय बर्बाद होता है, अनजाने में ही सही, लेकिन पक्षपात होता है। और जब आपको एक साथ हजारों लोगों को भर्ती करना हो, तब तो ये सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाता है। तो इसी उलझी हुई दुनिया में डिजीहायर जैसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। स्रोतों के मुताबिक इसका सीधा सा मकसद है भर्ती को स्मार्ट, तेज और निष्पक्ष बनाना। वो कहते हैं कि ये मैनुअल काम, इंटरव्यू लेने वालों की कमी या मूल्यांकन के अलग अलग पैमानों जैसी दिक्कतों को खत्म करना चाहता है। बिल्कुल। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि ये किसी खास रोल के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी पैमाने पर काम करने के लिए बना है, चाहे आपको एक सीईओ ढूंढना हो या एक साथ 5000 फ्रेशर्स। हाँ, और इसे समझने के लिए ना हमें इसके 4 मूल स्तंभों को देखना होगा। 4 स्तंभ, ओके। पर ये सिर्फ 4 फीचर्स की लिस्ट नहीं है। अच्छा। ये भर्ती की जो पूरी मानसिकता है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। पहला है एआई ड्रिवन स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग? सोचिए, आपके पास 10,000 अर्जियां आई, इंसान को उन्हें छांटने में हफ्ते लगेंगे, एआई ये कुछ ही मिनटों में कर देता है। वाह। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट्स, मतलब हर कैंडिडेट को एक ही तराजू पर तौला जाएगा। मतलब कोई पक्षपात नहीं। कोई पक्षपात नहीं। तीसरा है वर्क फ्लो ऑटोमेशन, जो रिक्रूटर से लेकर मैनेजर तक सबको एक ही पेज पर रखता है। और चौथा एडवांस्ड एनालिटिक्स, जो बताता है कि आपका भर्ती का इंजन ठीक से चल भी रहा है या नहीं। एग्जैक्टली। एक मिनट, जब आप ये सब बताती हैं तो ये सुनने में बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड लगता है, लेकिन आपने कहा कि ये मानसिकता में बदलाव है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम मैनेजर के गट फीलिंग या मुझे ये कैंडिडेट पसंद आया वाली सोच से हट रहे हैं। अच्छा। और हम डेटा आधारित फैसलों की तरफ जा रहे हैं। ये एक तरह से एचआर के लिए मनी बॉल मूवमेंट है। मनी बॉल मूवमेंट, ये कमाल का उदाहरण है, जैसे बेसबॉल में आंकड़ों ने खिलाड़ियों को चुनने का तरीका बदल दिया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ डेटा और एआई इंसानी पक्षपात और अनुमानों पर भारी पड़ रहे हैं। अब फैसला इस पर नहीं होता कि कैंडिडेट किस कॉलेज से है, बल्कि इस पर होता है कि वो असल में काम कर सकता है या नहीं। बिल्कुल सही। ये तो पूरी तस्वीर साफ कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी फिलॉसफी, लेकिन असल में एक उम्मीदवार के लिए प्रक्रिया कैसी दिखती है? मुझे स्रोतों में एनी टाइम एनीवेयर इंटरव्यूज वाली बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, और ये कैंडिडेट के नजरिए से शायद सबसे बड़ा बदलाव है। पारंपरिक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? छुट्टी लो, ट्रैफिक में फंसो, फॉर्मल कपड़े पहनो और फिर एक अनजान कमरे में कुछ लोगों के सवालों का जवाब दो। हाँ, एनी टाइम एनीवेयर मॉडल इसे पूरी तरह पलट देता है। आपको एक लिंक मिलता है, आप जब चाहें, जहां चाहें, चाहे रात के 2 बजे अपने घर पर हों, आप उस असेसमेंट को पूरा कर सकते हैं, मोबाइल पर भी। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। मुझे याद है इंटरव्यू के लिए ऑफिस से छुट्टी लेना या बहाने बनाना कितना मुश्किल होता था। ये तो कैंडिडेट्स के लिए गेम चेंजर लगता है। पर ये वीडियो इंटरव्यू काम कैसे करता है? क्या ये बस एक रिकॉर्डिंग है जिसे बाद में कोई इंसान देखता है? शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। जब हम एआई वीडियो इंटरव्यू की बात करते हैं तो एआई सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, वो उसका विश्लेषण भी कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, वो उम्मीदवार के जवाबों के कंटेंट को समझता है, ये देखता है कि उन्होंने जो कहा वो जॉब की जरूरत से कितना मेल खाता है। पर इससे भी आगे जाकर वो उम्मीदवार के कम्युनिकेशन स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ, आत्मविश्वास जैसे सॉफ्ट स्किल्स का भी मूल्यांकन करता है। हाँ,
आत्मविश्वास जैसे सॉफ्ट स्किल्स का भी मूल्यांकन करता है। ये सुनने में तो बहुत कमाल का है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का मूल्यांकन से हमारा ठीक मतलब क्या है? क्या एआई उम्मीदवार के बोलने की रफ्तार को मापता है, या वो कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा है ये देखता है? कहीं ये बहुत ज्यादा दखलंदाजी तो नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ दखलंदाजी नहीं, बल्कि पैटर्न को पहचानना है। मान लीजिए एक सेल्स रोल के लिए इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है। एआई को ये सिखाया जा सकता है कि वो देखे कि कैंडिडेट कितनी बार सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। क्या वो सवालों का जवाब देते समय स्पष्ट और संक्षिप्त है? और क्या उसकी टोन में उत्साह है? बिल्कुल। ये उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकता है जिन्हें एक थका हुआ इंटरव्यूअर शायद नजरअंदाज कर दे। ये किसी के चेहरे के भावों को पढ़कर ये नहीं बता रहा कि वो झूठ बोल रहा है, बल्कि ये कम्युनिकेट करने के तरीके के डेटा पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है। समझ गया। तो ये जजमेंट नहीं बल्कि डेटा कलेक्शन है। और हमारे स्रोतों में कुछ बहुत असरदार आंकड़े भी हैं, जैसे भर्ती के समय में 60% तक की कमी और लागत में लगभग 10% की कटौती। ये 60% की कमी का आंकड़ा बहुत प्रभावशाली है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भर्ती करने वालों की नौकरियां खतरे में हैं, या उनका काम सिर्फ एआई के नतीजों पर मोहर लगाना रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? आप इसे ऐसे सोचिए, पारंपरिक भर्ती एक लाइब्रेरियन की तरह है जो हर किताब को उसके कवर से आंकता है। डिजी हायर एक सुपर पावर्ड स्कैनर की तरह है जो सीधे चैप्टर 7 पर जाकर देखता है कि कहानी में दम है या नहीं। एआई स्क्रीनिंग और पहले राउंड के असेसमेंट जैसे दोहराए जाने वाले काम को हटा देता है। इससे रिक्रूटर्स को समय मिलता है कि वो उन चुनिंदा उम्मीदवारों के साथ गहरी और सार्थक बातचीत करें। बिल्कुल, कंपनी के कल्चर के बारे में बताएं, मानवीय संबंध बनाएं। अंतिम परिणाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्रोतों के शब्दों में तेज, स्मार्ट और ज्यादा मानवीय है। एक मिनट, ज्यादा मानवीय, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। एक एआई ड्रिवन प्रोसेस मानवीय कैसे हो सकती है? मुझे लगा था इसका मकसद ही इंसानी दखल को कम करना है। मानवीय इस मायने में कि ये रिक्रूटर को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के बोझ से आजाद करके असल में लोगों से बात करने का मौका देता है। अच्छा। जब आपका 80% समय 10,000 रिज्यूमे छांटने में नहीं, बल्कि टॉप 20 उम्मीदवारों को समझने में लगता है, तो आप हर उम्मीदवार को ज्यादा ध्यान और सम्मान दे पाते हैं। और फीडबैक तेजी से मिलता है, प्रोसेस पारदर्शी होता है। एग्जैक्टली। इस नजरिए से टेक्नोलॉजी इंसानियत को खत्म नहीं कर रही, बल्कि उसके लिए जगह बना रही है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। तो ये साफ है कि ये प्लेटफॉर्म भर्ती की प्रक्रिया को अंदर से बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये किसके लिए है? क्या ये सिर्फ बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के लिए है? नहीं, और यही इसकी खासियत है। स्रोतों से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल बहुत व्यापक है। बड़ी संख्या में भर्ती तो है ही, लेकिन साथ ही ये खास विशेषज्ञता वाली भूमिकाओं, मतलब नीश रोल्स, अनुभवी पेशावरों। हाँ, और यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी उतना ही कारगर है। लेकिन एक एरिया है जहाँ इसका असर सबसे ज्यादा नाटकीय हो सकता है, और वो है कैंपस हायरिंग। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। आईआईटीज और आईएम्स में तो बड़ी कंपनियां लाइन लगाती हैं, लेकिन टियर 2 और टियर 3 शहरों के कॉलेजों का क्या? वहां भी तो बहुत टैलेंट होता है। बिल्कुल होता है, और यही वो खाई है जिसे डिजी हायर का कैंपस हायरिंग प्लेटफॉर्म पाटने की कोशिश करता है। सोचिए एक छोटे शहर के कॉलेज की प्लेसमेंट टीम के बारे में। उनके लिए बड़ी कंपनियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत बड़ा चैलेंज। ये प्लेटफॉर्म छात्रों, संस्थानों और कंपनियों को एक ही जगह ले आता है। अब किसी कंपनी को नागपुर या कोयम्बटूर के किसी कॉलेज से टैलेंट हायर करने के लिए वहां फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। वो पूरे भारत के हजारों कॉलेजों के छात्रों को एक साथ परख सकते हैं, एक साथ, एक ही दिन में। ये तो अवसरों का लोकतंत्रीकरण, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी करने जैसा हुआ। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो दिखाते हों कि इसका असर हो भी रहा है या नहीं? हाँ, आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। स्रोतों के मुताबिक इससे प्लेसमेंट टीम के काम का बोझ 70% तक कम हो सकता है। 70%? हाँ, उन्हें अब लॉजिस्टिक्स की चिंता नहीं करनी, सिर्फ छात्रों को तैयार करना है। और प्रामाणिकता की भी चिंता नहीं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और जियो लोकेशन वैलिडेशन जैसी चीजें भी हैं, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। सही। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रोसेस किया जा चुका है और 1 लाख से ज्यादा असेसमेंट पूरे हो चुके हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। और ये हमें इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े मकसद यानी इसके विजन पर ले आता है।
स्रोतों में इसका मिशन साफ लिखा है, दुनिया के हर संगठन के लिए भर्ती को बुद्धिमान, समावेशी, कुशल और भरोसेमंद बनाना। ये शब्द बहुत बड़े हैं। खासकर समावेशी। सही पकड़ा आपने, समावेशी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम स्किल्स फर्स्ट मॉडल की बात करते हैं तो हम समावेश की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक उम्मीदवार का मूल्यांकन उसके रेज्यूमे पर लिखे कॉलेज के नाम, उसकी जाति, उसके शहर या उसके जेंडर के आधार पर नहीं हो रहा। मूल्यांकन सिर्फ एक चीज पर हो रहा है, क्या आपके पास वो हुनर है जो हमें चाहिए, बस। तो ये वास्तविक कौशल कैसे परखे जाते हैं? क्या ये कोडिंग टेस्ट की तरह होते हैं या कोई सिमुलेशन होता है जहां उम्मीदवार को एक असली समस्या हल करनी होती है? ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये एक लाइव कोडिंग सिमुलेशन हो सकता है। एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए ये एक केस स्टडी हो सकती है जहां उसे एक काल्पनिक प्रोडक्ट के लिए कैंपेन बनाने को कहा जाए। अच्छा, और एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए? उसके लिए ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां उसे एक नाराज ग्राहक से बात करनी हो। मुद्दा ये है कि ये आपकी रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को परखता है। और असल दुनिया में काम करने की क्षमता को? बिल्कुल। ये किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दे सकता है जिसमें असाधारण कौशल तो है, लेकिन शायद उसके पास फैंसी डिग्री या मजबूत नेटवर्क नहीं है। ये वाकई भर्ती के भविष्य की एक झलक देता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, DigiHire जैसे AI प्लेटफॉर्म भर्ती की दुनिया के नियम बदल रहे हैं। बिल्कुल। ये अनुमान और पक्षपात को हटाकर डेटा और कौशल को आगे रख रहे हैं। बिल्कुल। ये प्रक्रिया को न केवल कंपनियों के लिए तेज और सस्ता बना रहे हैं, बल्कि उम्मीदवारों के लिए भी ज्यादा सुविधाजनक और निष्पक्ष बना रहे हैं। और कैंपस हायरिंग जैसे क्षेत्रों में ये छोटे शहरों के टैलेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दरवाजे खोल रहे हैं। बिल्कुल सही सारांश है। सोचिए, अगर भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से किसी के रेज्यूमे, उसकी पृष्ठभूमि या उसके नेटवर्क से हटकर केवल उसके प्रमाणित कौशल और क्षमता पर आधारित हो जाए, तो इससे हमारे वर्कफोर्स और अवसरों की समानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भविष्य केवल तकनीक के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम प्रतिभा को कैसे देखते हैं और उसे कैसे महत्व देते हैं।